नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं? ये सवाल अपने आप में चौंकाने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसी कुर्सी के लिए तो रेफरेंडम का दांव अरविंद केजरीवाल चले, तो अब वो उस कुर्सी से मोह कैसे त्याग देंगे? और फिर ये भी कि इस दांव के चलने की एक वजह यह भी माना जाता रहा कि उन्होंने सोचा था कि अपनी पत्नी को बना देंगे, लेकिन पार्टी के भीतर एक अलग तरीके का माहौल देखकर उनको लगा कि जनमत संग्रह के जरिए अपने नाम पर मुहर लगा ली जाए। और फिर इनके जो विश्वस्त सहयोगी हैं वो मैदान में कूद पड़ते हैं ये बताने के लिए कि साहब देखिए, अरविंद केजरीवाल को तो मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने चुना, तो अब दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि वो सरकार जेल से चलाएंगे या कहां से चलाएंगे। बड़ी चीज यह है कि जनता ने तो विधायक चुने, मुख्यमंत्री तो जनता ने चुना नहीं। मगर अब ये जो कुर्सी है ये भी कमाल की चीज है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं वो दिखाई भी दे रही है। और इसीलिए ये सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। अब ये क्यों प्रश्न उठा है, इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी और इलेक्शन कमीशन और भाजपा के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर एक बार की बात कर लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि भाजपा ने शिकायत की थी आम आदमी पार्टी की 2 पोस्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन से, और उस पोस्ट में जिस तरह की बातें लिखी हुई थी उसको लेकर भाजपा का ये कहना था कि दरअसल इस पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री, जो उनके सबसे बड़े नेता भी हैं और स्टार प्रचारक भी हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है और मतदाताओं के बीच में गलत संदेश देने की कवायद हो रही है। और इस बाबत शिकायत हुई और फिर इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को कारण बताओ नोटिस भेजा। अब उस नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है वो तो मालूम नहीं, लेकिन भाजपा ने जो शिकायत की तो उसके बरक्स अब आम आदमी पार्टी भी शिकायत करने की तैयारी में लगी हुई है। क्या कह रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी ने कहा कि आपको नोटिस मिला, लेकिन आपने 8 नवंबर को जो कंटेंट डाला था, यानी जो उन्होंने कमेंट किया था, जो पोस्ट डाला था, वो 5 नवंबर को भाजपा द्वारा डाले गए कंटेंट के जवाब में था। ये राघव चड्ढा की पीसी थी जिसमें वो कहते हैं कि आप दोनों कंटेंट उठाकर देख लीजिए। ये अब वो क्या कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब भाजपा ने ऐसे निचले स्तर की राजनीति की। बीजेपी चलती ही दूसरे की लकीर छोटी करने से, अपनी लकीर लंबा करने से नहीं। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने एक डिटेल कंप्लेंट तैयार की है और सख्त से सख्त कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं, यानी इन्होंने शिकायत कर दी है। अब देखिए कि अब ये तो आरोप प्रत्यारोप चलेगा कि किसने कितना बोला, लेकिन अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो भाषाई सुचित्ता तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं वो बनाकर रखते हैं, क्योंकि उनका लोगों ने विधानसभा का विशेष सत्र देखा होगा जिसमें वो किस तरह की बात करते हैं, और फिर जो उन्होंने राजा की कहानी सुनाई थी वो भी लोगों ने सुनी होगी। और ये कोई पहली बार नहीं है। भाषाई सुचित्ता आम आदमी पार्टी के संस्कार में ही नहीं है और इसका लंबा उदाहरण है। आप राघव चड्ढा को ले लीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनके ऊपर विशेषाधिकार हनन समिति में मामला चल रहा है और पहले ये लोग कह रहे थे कि साहब भाजपा इनकी सदस्यता खाना चाहती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाकर बिना शर्त आप माफी मांगिए सभापति महोदय से, तब ये तैयार हो गए समय लेने के लिए। यानी मान रहे हैं कि इनसे जो सदन में व्यवहार हुआ वो व्यवहार अनुचित था। उससे पहले आप देखिए अरविंद केजरीवाल कितनी बार माफी मांग चुके हैं और अभी आप देखिए डिग्री वाले मसले में फंसे ही हैं। तो ये दरअसल इनका आप ये कहें कि भाषाई संस्कार है और वो संस्कार आम आदमी पार्टी को ले डूब रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी को आप एक तरह से कहें कि खत्म करने के लिए पर्याप्त है और ये इनकी अपनी इजाद की हुई है। एक तो इनका भाषाई संस्कार और दूसरा इनका जो है घपले घोटालों का आरोप जिसमें ये फंसते जा रहे हैं। भाषाई संस्कार इन्होंने तो इसलिए ऐसे पैदा कर लिए कि इनको लगा दागो भागो से बड़े नेता बन जाएंगे, लेकिन अब जो बड़प्पन दिख रहा है उससे इनकी सुचित्ता साफ जाहिर हो रही है। लेकिन ये तो एक मामला रहा।
बड़ी चीज यह है कि यह क्यों कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता के बड़े ऊंचे पैमाने तय किए हैं और उस ऊंचे पैमाने में अगर आप देखें तो 1,500 करोड़ रुपए का तो जो घपला घोटाला है वो सीबीआई ने ही निकाला है। सीबीआई को इस बात का अंदेशा है कि दिल्ली का जो ये शराब घोटाला हुआ है, और ये शराब घोटाला पार्ट 2 है, पार्ट 2 में इन्होंने 1,500 करोड़ रुपए इधर उधर किए हैं, और पार्ट 1 जो न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है उसको लेकर तो ईडी ने कही दिया है कि 1,000 करोड़ रुपए का हमने खोद कर निकाल लिया है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्टेब्लिश हो गया है। 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि यहां प्राइमा फेसाई दिखाई दे रहा है। तो अब ये तमाम चीजें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सब पुरानी बात है, तो ठहरिए जरा, नई भी बताता हूं, लेकिन इसे जानना बड़ा जरूरी है। और इसी में यह भी बात निकल कर आई कि आम आदमी पार्टी को भी एक्यूज्ड बनाया जाएगा, इस दिशा में ईडी काम कर रही है। अब ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं अरविंद केजरीवाल के लिहाज से। पहला, 1,500 करोड़ रुपए का जो पुरानी पॉलिसी लेकर आए उसमें गड़बड़ झाला। 1,000 करोड़ रुपया जो इनकी नई पॉलिसी थी उसमें गड़बड़ झाला। और तीसरा, आम आदमी पार्टी को एक्यूज्ड बनाया जाना। ये 3 चीजें एक साथ चल रही हैं और उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका को रेखांकित करना, और ये मैं नहीं रेखांकित कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी को अगर आरोपी बनाया जा रहा है और उस दिशा में ईडी काम कर रही है तो संयोजक अरविंद केजरीवाल है। एक बात। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है ये कैबिनेट का अप्रूवल था, तो यानी उसमें भी अरविंद केजरीवाल की भूमिका होती है। और ये जो कुल रेवेन्यू लॉस हुआ है इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के जरिए वो तकरीबन 2800 करोड़ रुपए का है। तो बड़ी चीज है कि 2800 करोड़ रुपए कहां गए। फिर ये जो 5 से 12% हुआ, इसके जरिए एक तरह से आप कहें कि ब्राइब दी गई। और ये ब्राइब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इसमें कई आरोपी बनाए गए हैं उन आरोपियों में एक शख्स ने ये बाकायदे कोर्ट में बात रखी थी कि हमसे कहा गया कि ये 5 से जो 12 हो रहा है ना, इसको चुपचाप कर लो। और जब हमने इनकार किया कि हम कोई ब्राइब वगैरह नहीं देंगे तो कहा गया कि पंजाब में धंधा नहीं करने देंगे। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई हैं और उस सरकार के अगुआ अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसी परिस्थिति में जब इन तमाम आरोपों में खुद अरविंद केजरीवाल घिरे हैं तो यह स्वाभाविक सी बात उठती है कि क्यों इस्तीफा इनको नहीं दे देना चाहिए। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुख्य सचिव नरेश कुमार, उनको लेकर जो 670 पेज 80 पेज की जो रिपोर्ट आतिशी मार्लेना ने तैयार की है बतौर विजिलेंस मिनिस्टर, उस रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल ने भेज दिया एलजी के पास और अनुशंसा कर दी कि इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आरोप लग गए हैं। उसी लॉजिक पर अगर हम चले तो अरविंद केजरीवाल को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी सरकार पर तो आरोपों की भरमार है और जिसमें एक स्पष्ट दिखाई देता है। और देखिए, बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि 338 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने की कवायद हुई। 338 करोड़ का मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो रहा है अगर सारी चीजों को हटा दिया जाए तो। अब उस 338 करोड़ के मनी ट्रेल में आप देखिए कि फायदा किसको होता है। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि फायदा इसमें अगर बेनिफिशियरी कोई दिखाई दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। भले आम आदमी पार्टी एक्यूज नहीं बनी है, लेकिन इतनी बड़ी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट जब कर रहा है कि बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी बनी है तो इसको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, यानी इसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, ये लीगल सवाल था। तो ऐसे परिस्थिति में तो अरविंद केजरीवाल ने तो ईमानदारी का ढिंडोरा पीटकर सरकार बनाई है, तो उनको इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए। अगर वो मुख्य सचिव नरेश कुमार के इस्तीफे की या उनके सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, उनको हटा देने की बात कर रहे हैं, तो इस आधार पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को क्यों ना बर्खास्त कर दिया जाए। और अगर ये ज्यादा अतिशयोक्ति हो गई है तो अरविंद केजरीवाल को तो इस लिहाज से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो जो मुख्य सचिव नरेश कुमार के बारे में कह रहे हैं उस लहजे पर चला जाए तो